जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए जेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देखने वाले हैं। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे इस चैनल पर इस सोशल साइंस का हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या फिर कुछ भी हो, तीन सब्जेक्ट का हमने हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है और इसका चौथा नंबर चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएगा, कुछ अलग आने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। मतलब कि कोई कानूनी संस्था बना करके नहीं बैठा हुआ है, लेकिन वो लोन देता है लोगों को। तो सबसे लोकप्रिय कौन सा है? तो ये है, देखिए, देसी बैंक, यानी कि ये तो एक कानूनी तरीके से देता है, तो ये तो नहीं होगा। महाजन, ये कोई कानूनी तरीके से नहीं देता है। व्यापारी भी कानूनी तरीके से ही देगा और सहकारी बैंक भी कानूनी है। तो ये जो सभी है संस्थागत है और ऊपर से कानून के तरीके से। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ख है महाजन, ये जो है सबसे लोकप्रिय है, लेकिन ये कोई संस्थागत तरीके से ऋण नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का ख आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? देखिए, इसी तरीके से आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन आप लोगों को सब कुछ हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन सेठ साहूकार, ये तो नहीं है भाई, ये तो संस्थागत है ही नहीं। रिश्तेदार, ये भी नहीं है। और महाजन, ये भी नहीं है। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि व्यवसायिक बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों की अगर बात की जाए तो वो लगभग 25 है, यानी कि ऑप्शन घ इसका सही होगा। 25 है, लगभग नहीं, 25 ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए लोन देने वाली संस्था कौन सी है? इनमें से कृषक महाजन, या फिर भूमि विकास बैंक, या फिर प्राथमिक कृषक कृषि साख समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, भूमि विकास बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है और 90% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई, यानी कि वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। तो ऑप्शन नंबर क सही है। अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो भी राज्यों का सरकार है उसका विषय कब बना? तो ये है आपका 1919 को बना था, यानी कि ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका संख्या जो है 196, यानी कि 196 है। ऑप्शन नंबर घ सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ग इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिस जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, मतलब कि खाली जगहों का भरना है। पहला है, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति डैश वित्त संस्थानों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपका आएगा वित्तीय संस्थानों, यानी कि किन संस्थानों के द्वारा ऋण या फिर लोन दिया जाता है? तो वित्तीय संस्थान ही ना देते हैं, बैंक हो गया वो वित्तीय संस्थान है। इसी तरीके से जो भी लोन वगैरह देती है वो क्या है? वित्तीय संस्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण क्षेत्र में सहकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा है। ये कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है वो लगभग 30% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को डैश ऋण प्रदान करती है। तो क्या ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन ऋण देती है, दीर्घकालीन ऋण देती है? तो ये देती है
अल्पकालीन मतलब कि कम समय के लिए लोन देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या होता है? मेरुदंड होता है, या फिर रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। अगर ये जो वित्तीय संस्था है ये अगर नहीं हो तो कोई भी देश अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वर्ण सहायता समूह यानी कि इसको शॉर्ट में कहा जाता है एस एच पी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये का जो है लगभग कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। एसएचपी यानी कि स्वर्ण सहायता ग्रुप, इसके बारे में आपको आगे भी पता चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, एसएचजी, सॉरी, एसएचजी यहाँ पे आ गया। इसमें बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय सदस्य ही लेते हैं, मतलब कि सदस्य जो भी इसके सदस्य होते हैं, 15-20 सदस्य जो वो खुद लेते हैं कि किसको ऋण देना है, कहाँ बचत करना है, किस। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लोग 15-10 लोग मिलकर के एक ग्रुप बना दिए। अब इस ग्रुप में किसी एक इंसान को लोन का आवश्यकता पड़ गया, तो वो किसी बैंक के पास नहीं जाएगा। इसी ग्रुप में के जो लीडर होंगे, जिम्मेदार होंगे, उनको बोलेंगे मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो वो सभी आपस में डिस्कस करके उस इंसान को उतने पैसे दे देंगे। इसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है, मतलब कि 4 तरीके से वो पैसा लेती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा लघु स्तर पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है, मतलब कि जो छोटे वित्त योजना है उसके द्वारा क्या किया जाता है, लघु स्तर के पैमाने के जो लोन वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लघु स्तर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसी क्वेश्चन जिनका आंसर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, वित्तीय संस्थान प्रश्न, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? आपको हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि वित्तीय संस्थान मतलब जो लोन वगैरह देती है, आपके पैसे को जमा रखती है, यानी कि बैंक वगैरह जो हो गया वो वित्तीय संस्थान में आएंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, वित्तीय संस्थान वे संगठन है जो जनता से धन जमा करते हैं, मतलब कि लोगों से पैसा लेते हैं। आप अकाउंट में जो पैसा जमा करते हैं तो वो किसी बैंक के पास जाती है, तो वो क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। उन्हें ऋण या फिर निवेश के रूप में उपयोग करती है। अब बैंक क्या करती है, उन पैसों को, जिन उद्योगों को पैसों की जरूरत रहती है, उनको लोन में देती है, किसी इंसान को लोन में देती है। इसी को क्या करती है, तो क्या कहते हैं, वित्तीय संस्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? संक्षिप्त में वर्णन करें, मतलब शॉर्ट में बता रहा है। तो देखिए, राज्य के वित्तीय संस्थानों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है संस्थागत, यानी कि जो कानूनी तरीके से और संगठन बना करके सही तरीके से काम करता है, और एक होता है गैर संस्थागत, मतलब कि ऐसे लोग, बेसिकली साहूकार हो गया, सेठ साहूकार, ये लोग क्या है, आपके गैर संस्थागत संगठन में आते हैं। बैंक वगैरह क्या आते हैं, संस्थागत में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो सिंपल सा है, इसको तो हर कोई बता सकता है कि किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, मतलब कि कीड़ों को मारने के लिए, सिंचाई व कृषि के उपकरण खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। तो ये किसानों के लिए आप लोग हर कोई लिख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो ये तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि 4 प्रकार की जमा राशि को ये स्वीकार करता है। सॉरी, तीन, ये 3 प्रकार से ये स्वीकार करता है। तो सबसे पहला है क्या, बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता, यानी कि ये 3 तरीके के खातों को खोलती है ये व्यावसायिक बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? ये चीज इंपॉर्टेंट है। सहकारिता एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग परस्पर सहयोग से आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, मतलब कि सहकारिता नाम से स्पष्ट है।
आपस में सहयोग करना ही सहकारिता है। तो इसमें क्या होता है कि एक संस्था बनाए लिया जाता है लोग समाज के लोगों के द्वारा, और वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो क्या होगी, आपका सहकारिता संगठन हो गया, समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वर्ण सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? देखिए, सहकारिता और स्वर्ण सहायता समूह में ज्यादा अंतर नहीं है। बस आप लोग इसका देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, इसका फुल फॉर्म देखिए। स्वर्ण सहायता समूह में सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 सदस्य ही हो सकते हैं, जो आपसी बचत और छोटे ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब कि हर कोई पैसा सेव करता है और जिसको जरूरत होता है उसको लोन वगैरह देता है, तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त में वर्णन करें। मतलब कि भारत में सहकारिता का शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुई थी। सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत किसानों की मदद के लिए हुई थी। पता चल गया कब हुआ था, 1904 को हुआ था। कैसे हुआ था, तो सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत किसानों की मदद करने के लिए हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। मतलब कि छोटे तरीके से लोन या फिर पैसे की लेन देन जो होती है, योजना होती है, उसको परिभाषित करने के लिए क्या, तो सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत गरीब व छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर छोटी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है। यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको छोटे मतलब कि कम लोन दिया जाता है और कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है, कम ब्याज पर। उसके बाद आता है आपका दीर्घकालीन क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, प्रश्न जिसका उत्तर लगभग आपको 100 वर्ड्स में देना है। ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखने वाली क्वेश्चन नहीं है, समझने वाली क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। देखिए, वित्तीय संस्थान तो आपको पता है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय वर्ड जुड़ गया, राष्ट्रीय जुड़ गया तो इसका कोई मतलब ही होगा, तो उसको समझ लीजिए। देखिए, वे संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पूंजी, ऋण और अन्य वित्तीय उपलब्ध सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। समझ गए? मतलब कि जो पूरे देश में काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनको पैसा लोन वगैरह देते हैं, वो क्या है, राष्ट्रीय वित्त संस्थान है। इन संस्थानों का कार्य देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होना है। अब ये को दो भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं आप, बैंकिंग संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तथा दूसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जैसे कि भारतीय जीवन बीमा, एलआईसी जो है। उसके बाद औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई आदि, ये संस्थान आर्थिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सिंपल सा चीज ही है। आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है, तो ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया, एक हो गया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बड़े बैंक है वो इसमें आएगा। दूसरा ये एलआईसी, जीवन बीमा योजना, बेसिकली ये हो गया। तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, राज्य स्तरीय संस्थान संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। मतलब कि जो राज्य स्तरीय, स्टेट वाइज काम करते हैं, वो था राष्ट्रीय, यह राज्य। सिंपल सा क्वेश्चन, और ये काम क्या करते हैं इसको बताना है। देखिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान राज्य के विकास हेतु पूंजी और ऋण की व्यवस्था करती है। मतलब कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी और लोन की व्यवस्था करती है। इनके प्रमुख कार्य में राज्य को के औद्योगिक, कृषि और लघु उद्योगों को वित्त सहायता प्रदान करना शामिल है। राज्य वित्त निगम, भूमि विकास बैंक आदि इसके उदाहरण हैं। ये संस्थाएं बेरोजगार गाड़ी घटाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और राज्य की आय में वृद्धि करने में सहायक होती है। साथ ही ये संस्थाएं छोटे व्यवसायियों और प्रोत्साहन देती है, जिससे कि आर्थिक संतुलन बना रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो स्टेट में काम करती है, जैसे कि हमारे बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण, जो भी ग्रामीण बैंक है, वो इसमें काम करती है, छोटे लोगों को छोटे अमाउंट में लोन देती है। वो है आपका कौन, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य के बारे में बताइए। देखिए, व्यवसायिक बैंक सिंपल सा चीज है। इसके प्रमुख कार्य जनता से जमा राशि को एकत्रित करना। मतलब कि लोग जो अपने अकाउंट में पैसा रख रहे हैं उसको
रखना या फिर लेना और फिर उसे ऋण के रूप में उद्योगों यानी कि फैक्ट्री वालों को, बिजनेस वालों को देना, व्यापारियों को देना और आम लोगों को भी देना जिनको जरूरत है। ये 3 प्रकार की जमा राशियाँ स्वीकार करती है। चालू खाता में हो गया, उसको करंट अकाउंट जिसको बोला जाता है। बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट हो गया। सावधि जमा यानी कि इसमें आपका फिक्स्ड तरीके से जमा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक धन प्रेषण, चेक भुगतान, ड्राफ्ट जारी करना या फिर विदेशी मुद्रा का लेन-देन और निवेश सेवाएँ भी प्रदान करता है। कोई विदेश से पैसा भेजेगा, तो वो बैंक के थ्रू ही ना भेजेगा। तो ये सभी काम कौन करता है? व्यावसायिक बैंक ही करता है। ये संस्थाएं देश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ मतलब कि मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सहकारिता के मूल तत्व क्या है और राज्य के विकास में इसकी भूमिका वर्णन करें। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर सामूहिक हित में कार्य करना। आपको मैंने बताया कि लोग आपस में मिलजुल कर सबके विकास के लिए मतलब कि सामूहिक रूप से काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। इसके मूल तत्व है समानता, पारदर्शिता मतलब कि छुपा हुआ नहीं होता है और स्वैच्छिक सदस्यता मतलब कि आपको जबरदस्ती सदस्यता लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं को। उसके बाद लोकतांत्रिक प्रबंधन होता है। सहकारी समितियां किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को एक मंच पर ला करके आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मतलब कि जो सहकारी समितियां बनती है वो इन लोगों की मदद करती है। छोटे किसानों को हो गया समय, श्रमिकों का हो गया और छोटे व्यवसायियों का क्या करते हैं? मदद करती है। राज्य के विकास में ये संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है और बेरोजगारी कम करती है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। सहकारिता से आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बल मिलता है। मतलब कि आत्मनिर्भरता जब लोग अपने ग्रुप में इतने मजबूत हो जाते हैं कि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वर्ण सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। सहकारिता और सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें अब महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है वर्णन करिए। देखिए, स्वर्ण सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे सामूहिक रूप से छोटी छोटी बचत करती है मतलब कि छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आ जाती है। उस राशि को ऋण के रूप में जरूरतमंद सदस्यों को देती है और इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प और पशुपालन जैसे कार्य कर अपनी आमदनी बढ़ाती है। इससे परिवार और समाज दोनों के आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। सिंपल सा चीज है, समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे अगले आने वाली वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट है।